प्रश्न संख्या 5, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। तो प्रश्न 5 में दिया हुआ है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए लिखेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 441 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 441 वर्ग मीटर। हमसे पूछ रहा है क्या, वर्ग की भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग बराबर दिया हुआ है 441 वर्ग मीटर। तो अतः भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 441 मीटर। तो देखिए वर्ग है बायां तरफ, बराबर के बायां तरफ वर्ग है, तो वर्ग को इधर भेजेंगे दायां तरफ तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो अंडर रूट 441, तो 441 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आएगा। तो 441 का वर्गमूल हम रफ में निकाल लेते हैं। देखिए दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे दाईं ओर से। तो 4 है यहाँ पे अकेले, तो 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 कट गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जोड़ देंगे, 2 2 4। अब 41 को उतारेंगे तो देखिए एक बार में लगेगा, 41 गुने 1 41। तो कितना आ गया, एक यहाँ लिखेंगे तो 21 आ गया इसका वर्गमूल। यहाँ पे जोड़ देंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 21। तो भुजा बराबर कितना हो गया, 21 मीटर। तो लिखेंगे अतः वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 21 मीटर। तो वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर। यानी वर्ग में प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होता है, बराबर। इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, यानी भुजा गुना भुजा। तो भुजा बस अंडर रूट यानी वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर क्षेत्रफल दिया हो वर्ग का तो उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई निकल जाएगा जो कि है 21 मीटर इसमें। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, किसी समकोण त्रिभुज में ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो ए कह रहा है यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो AC ज्ञात कीजिए। और बी में कह रहा है AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर है तो AB ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 6 का ए, किसी समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए तो हम समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं। समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। तो देखिए ये कोण क्या है, 90 डिग्री। तो कोण B बराबर 90 डिग्री कह रहा है, तो ABC। तो देखिए ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज ABC। तो AB कितना दिया हुआ, AB है 6 सेंटीमीटर, BC है 8 सेंटीमीटर। AC निकालना है। ठीक है, तो प्रश्न 6 का ए में लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B कितना है, कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। अतः क्या हो जाएगा, जब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग, देखिए AC का वर्ग बराबर होता है किसका, AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग। यानी कर्ण इसमें कौन है, AC कर्ण है, AB लंब है, BC क्या है, आधार है।
तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ठीक है। यानी लंब का वर्ग को आधार का वर्ग से जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, कर्ण का वर्ग, ठीक है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, देखिए AC हमें निकालना है इसमें अंडर रूट AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज में ये वाला फॉर्मूला से हम किसी दो भुजा का अगर लंबाई दिया हो तो तीसरा भुजा का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको कौन सा फॉर्मूला कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए हम लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसको कौन सा प्रमेय है, पाइथागोरस ने इसको दिया था, इस नियम को निकाला था, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए AC निकालना है हमें, तो AC बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट AB कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, AB देखिए 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का वर्ग जोड़ BC कितना है 8 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 36 64 100, तो 100 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो AC आ चुका है 10 सेंटीमीटर। देखिए AC कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, AB 6 है, BC 8 है, तो AC कितना होगा 10 सेंटीमीटर। इस तरह हम निकाल लेंगे AC बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। क्योंकि देखिए वर्ग है यहाँ पे, तो वर्ग को हम दायां तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये हो गया पहला, 6 का पहला। B में यहां पे दिया हुआ है, देखिए एक समकोण त्रिभुज है इस तरह से, ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो AB कोण B है 90 डिग्री, इसलिए हम यहाँ पे B लिखेंगे। ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री को इस तरह से भी चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें दिया हुआ AC 13 BC 5, तो AB निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AC का वर्ग क्या होता है, जब भी समकोण त्रिभुज हो तो कर्ण का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो देखिए AC का वर्ग, AC कर्ण है, AB लंब है, BC क्या है आधार है। तो हम इस तरह से लिख लेंगे, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, तो हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। जब भी दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे AC निकालना है हमें, तो देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर जोड़, तो हमें इसमें देखिए AB निकालना है यानी लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। तो AB निकालना है, तो देखिए AB को हम AB निकालना है, तो देखिए AB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग, यानी लंब निकालना है, तो देखिए लंब का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है। क्योंकि देखिए AB का वर्ग को हम यहीं पर रहने देंगे, यानी बराबर के दायां तरफ ही, BC के वर्ग को इधर भेजेंगे दायां से बायां, तो माइनस BC हो जाएगा। देखिए इसको BC का वर्ग को हम इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, यानी कर्ण से अगर हम
आधार को घटा दें, कर्ण का वर्ग से आधार का वर्ग घटा दें तो क्या आ जाएगा, लंब का वर्ग। ठीक है, तो अतः ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी है 13, तो 13 का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग, बी सी कितना है 5, तो 5 का वर्ग का अंडर रूट। ठीक है, तो 13 का वर्ग देखिए, 13 3 39, 13 3 16, यानी 13 गुने 13 169 होता है। 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 5 बचे 25। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1 बराबर 144 का वर्गमूल होता है 12। देखिए 12 गुने 12 144 आता है, तो 144 का वर्गमूल 12, यानी 12 सेंटीमीटर आ गया क्या, ए बी। तो ए बी निकल चुका है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो बस हमें ए बी ही निकालना था, इसमें लंब निकालना था, तो लंब आ चुका है कितना, 12 सेंटीमीटर। कर्ण दिया हुआ था, आधार दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी हल कर लेंगे।